कि इन 6 बिंदुओं से समझते हैं कि जीवन बीमा क्यों इतना आवश्यक है और जीवन बीमा का एक्चुअली रोल क्या है। तो चलिए देखते हैं इन 6 पॉइंट्स से। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं कि जीवन बीमा आपके परिवार को आपके असामान्य स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो जीवन बीमा हमारी पूरी फैमिली को एक असामान्य स्थिति में, जब भी एबनॉर्मल कोई कंडीशंस या कैजुअलिटीज़ या कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जब हमारा परिवार हमारे ऊपर निर्भर रहता है तो हम अपने परिवार के ब्रेड विनर यानी कि पालक होते हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमारे ही इनकम से, और जब हमारे व्यक्तिगत के साथ कोई अनहोनी होती है तो पूरे परिवार की जो वित्तीय स्थिति है वो बदतर हो जाती है। ऐसे में जीवन बीमा ही हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है दोस्तों। यह है पहला पॉइंट कि जीवन बीमा हमारे परिवार को हमारे खराब परिस्थिति, असामान्य स्थिति में भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि जीवन बीमा हमारे बच्चे को, आपके बच्चे की शिक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर सुनिए, जीवन बीमा आपके बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य की कल्पना करते हैं तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम एक अच्छा भविष्य तो नहीं दे सकते, सबको पता है। और इसके लिए हम एक योजना बना के पैसे की बचत भी करते हैं, लेकिन यह योजना तभी सफल होती है जब हम और हमारा इनकम सुचारू रूप से कंसिस्टेंटली चलता रहता है। जीवन बीमा हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित करता है, हम रहें या ना रहें। मतलब आज हम इनकम कर रहे हैं तो वो सेविंग, वो बचत हमारी क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कल को कोई अनहोनी होती है तो जो योजना हमने 20 साल बाद के लिए बना रखी है वो तो एट ए टाइम ब्रेक हो जाएगी। तो जीवन बीमा हमको इस चीज़ से भी सुरक्षित करती है कि हम रहें या ना रहें, हमने जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जो योजना बनाया है और उस योजना में जो भी पैसे लगेंगे, उस भविष्य में जो भी पैसे लगेंगे उस पैसे की वित्तीय व्यवस्था देता है, हम रहे या ना रहे। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, जीवन बीमा आपके भविष्य की भावी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमने कोई फ्यूचर का कोई योजना, कोई प्लानिंग कर रखा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हर इंसान की कुछ भविष्य की योजनाएं होती हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी होंगी। सपोज आपने एक योजना बनाया कि आज से 25 साल बाद आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है और उसके लिए आपने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। 25 साल तक लगातार बिना ब्रेक किए बचत करनी पड़ेगी, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं हो तो वो प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। हम ये सोच के स्टार्ट तो करते हैं, तब जाके वो प्रॉपर्टी हमारी हो पाएगी। ऐसे में 25 साल तक कंसिस्टेंटली बचत करना आसान नहीं होता है। बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार एक कंसिस्टेंसी टूट जाती है, जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है। परंतु जीवन बीमा हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बचत करने की अवसर देता है। जीवन बीमा हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट सेविंग करने का प्लेटफॉर्म देता है। मतलब जीवन बीमा में लिक्विडिटी से भी सुरक्षा मिलती है। चौथा पॉइंट, जीवन बीमा आपको आपके बच्चे के साथ सम्मान के साथ जीवन बिताने की भी सुरक्षा देता है। एक बार और, जीवन बीमा आपको आपके बच्चों के साथ सम्मान के साथ जीवन बिताने की भी सुरक्षा देता है। हम सब ज़्यादातर देखते हैं कि दादाजी जैसे लोग जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनके जेब में पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें परिवार में सम्मान भी नहीं मिलता। कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि ओल्ड एज में जब इनकम बंद हो जाती है तो बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है और बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बुरे होते हैं। ऐसे में अगर हम अपने इनकम के दिनों में एक जीवन बीमा ले लेते हैं तो हमारे रिटायरमेंट में अपने बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं और अपने जीवन शैली को पहले जैसा भी जी सकते हैं। अपने नाती पोतों के साथ मस्ती भी कर सकते हैं।
इसको लग्जरियस रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। 5वें पॉइंट पे आते हैं। तो जीवन बीमा आपके अनुपस्थिति में ऋणों के भुगतान, यानी कि जो डेब्ट्स होते हैं, कर्ज होते हैं, लोन होते हैं, उनके भुगतान में भी सहायता करता है। कैसे? हम अपने इनकम के दिनों में कुछ लोन्स भी ले लेते हैं। आजकल तो EMI का कल्चर चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल सारी EMI पे आ रहे हैं। ऐसे में हमारी अनुपस्थिति में लोन रिकवरी वाले हमारे परिवार को से वसूली करेंगे। हमारे अनुपस्थिति में रिकवरी वाले, जो लोन रिकवरी वाले होते हैं, वो हमारे परिवार से वसूली करेंगे। सोच के देखा जाए तो बहुत ही भयावह स्थिति लगेगी आपको, बहुत ही डेंजरस टाइप का लगेगा कि हमारे अनुपस्थिति में हमारे परिवार वालों को लोन रिकवरी वाले आके परेशान करेंगे, रिकवरी करेंगे। कैसे करेंगे? कितना वो मेंटल टॉर्चर करेंगे। एक तरफ परिवार की जीविका की चिंता कि भाई घर कैसे चलेगा, वहीं दूसरी तरफ लोन रिकवरी, दो चीज़ें। ऐसे में जीवन बीमा की रकम से परिवार लोन्स का भुगतान भी आसानी से कर सकता है। छठा और आखिरी पॉइंट की बात करें तो जीवन बीमा आपको आपके बच्चों के विवाह की योजना में भी सहायक होता है। कैसे? सबकी ख्वाहिश होती है कि उनकी बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो। सपोज आज हमारी बिटिया 2 साल की है, 25 साल बाद उसकी शादी करनी है, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आज से 25 साल बाद कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज की बात की जाए तो एक मिडिल क्लास परिवार में 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप भी शायद एग्री करेंगे इस चीज़ से। तो 25 साल बाद कितना पैसा चाहिए बिटिया की शादी के लिए? मेरे हिसाब से 30 से 40 लाख रुपए। और इसके लिए हमने आज से ही पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन ये 30 से 40 लाख रुपए तब तैयार होगा जब हम 25 साल तक इनकम करते रहें। तभी तो हम रेगुलर सेविंग करते रहेंगे। हमारे अनुपस्थिति में यह बचत बंद हो जाएगी। लेकिन जीवन बीमा के होने की दशा में यह 30 से 40 लाख रुपए मिलेगी और आपकी प्यारी बिटिया की शादी धूमधाम से होगी, आप रहें या ना रहें। दोस्तों, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये 6 पॉइंट पसंद आया होगा। जीवन बीमा एक बहुत ही ज़रूरी और एक आवश्यक जिम्मेदारी है आपके परिवार के प्रति। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।